आप न्यूज़ देखती हैं? जब आप अपना काम नहीं कर रही होती हैं तो आप क्या देखती हैं? फिल्में देखती हैं, न्यूज़ देखती हैं, क्या करती हैं जो आपको पसंद हो? थोड़ा बहुत मैं कभी कभी, मैं नहीं कहूंगी मैं रेगुलरली न्यूज़ देखती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम मिलता नहीं, पर पेरेंट्स की आदत होती है न्यूज़ चलाने की हमेशा से, तो मेरे पापा बहुत देखते हैं। और कोई ना, उनको एक चाहिए कि देश में क्या चल रहा है ऑल टाइम पता होना चाहिए, और मुझे इस चीज़ से फ़ायदा मिल जाता है कि चलते फिरते मुझे भी सुनाई देते रहता है थोड़ा बहुत क्या हो रहा है। बट हाँ, मैं रेगुलरली नहीं देखती, और मैं रेगुलरली कुछ भी नहीं देखती। तो जिस वक्त जिस चीज का मूड होता है वो, तो कभी आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट तो फिल्में भी देख लेते हैं, कई बार आप वेब सीरीज देख लेते हैं, कई बार आप कॉमेडी के वीडियोस लगा लेते हैं कि आज आपको हंसने का मन है। तो मूड पे डिपेंड करता है क्योंकि समय कम होता है, और उस समय में मुझे ऐसा लगता है मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं सिर्फ उतना ही देखूं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। आपने ओटीटी की बात की। ओटीटी कंटेंट पे अगर हम बात करें तो आजकल बहुत ज्यादा अश्लीलता है ओटीटी पर। ऐसी चीजें हैं जो आप फैमिली के साथ बैठकर देख नहीं सकते। ये क्यों हो रहा है? सी अच्छा बुरा सही गलत होता रहेगा, चॉइस आपकी है। दिखता मुझे भी है, बट मैं क्या चूज कर रही हूँ मुझ पे डिपेंड करता है। जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और जब तक आप लॉ नहीं तोड़ रहे हैं, आई डोंट थिंक आप किसी को कुछ बोल सकते हैं। वो उनकी जिंदगी, उनका प्लेटफॉर्म है, उनके लिए जजेस बैठे हैं जो बता रहे हैं कितना डलना चाहिए कितना नहीं। उसके बीच अगर मैं आके कहूँ कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो मुझसे यही कहेंगे कि हम लॉ के अंदर रहकर काम कर रहे हैं और हमें लॉ इस चीज की आजादी देता है। तो एक हुआ गैर कानूनी और एक हुआ अनैतिक। जी तो दोनों में एक एक पहले जी एक जी, वो शीशे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीवार होती होनी थी। चाहिए जी, लेकिन आप वो सिर्फ समझा सकते हैं। अब मान लीजिए, मैं एक हमेशा बात कहती हूँ कि भगवान अगर जबरदस्ती करनी होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। वो दुर्योधन को दो थप्पड़ लगाते और बिठा देते कि नहीं करना है कुछ, पर उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये सही है ये गलत है, इस पर चलोगे तो ऐसा होगा, इस पर चलोगे तो ऐसा होगा। कई बार आप लोगों को बताते हैं कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, डिसीजन उनका है। अगर आप उनसे कहेंगे कि आपको जिम्मेदारी लेकर चलनी है क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं। आज मेरी कई चीजें हैं जो, जैसे मैंने कहा, प्राइवेट लाइफ जो बाहर, मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ चीजों के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा कि आज मैं कैसे हूं, कैसे बात कर रही हूं, मैं किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हूं, कारण कि बहुत लोग हैं जो मुझे शायद आइडल मानते हैं। तो उनके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब अप्रिसिएशन मिलता है हम बड़े खुश होते हैं, पर जब जिम्मेदारी आती है तो हम कहने लग जाते हैं गलत है। पर जब आपको अप्रिसिएशन मिला तब तो आप दुखी नहीं थे। तो इतने लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो कुछ तो वो आपसे उम्मीद रखते हैं। तो जहां तक आपका लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है, आपके प्रिंसिपल्स नहीं टूट रहे हैं, आपको वो जिम्मेदारी रखनी चाहिए। पर अगर कोई कह दे मुझे जिम्मेदार नहीं बनना, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जो कथा वाचन करती हैं वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, जी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है, भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है आज लोग उसको हिंदुत्व से जोड़कर देखते हैं। और आजकल आपने देखा होगा एक धार्मिक इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है। हिंदू मुसलमान पूरे देश में होता है और चुनाव में भी होता है। पोलराइजेशन है। केरला स्टोरी जैसी जब फिल्म आ जाती है तो उसको देखकर आप देखिए कितने विवाद हो जाते हैं। इसी तरह फिर उसमें लव जिहाद को लेकर अलग अलग व्यू पॉइंट्स सामने आते हैं। ये जो इतना अ, धर्म को लेकर जो इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? और क्या आप एक दूसरे धर्म के ऊपर हिंदू धर्म को प्रमोट करना चाहेंगी? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं है दूसरी चीजों के बारे में, तो मैं उन पर बात ही नहीं करती। जिस चीज के बारे में मुझे पता नहीं है मैं उस पर बात नहीं करूंगी। जिसकी मैंने शिक्षा ली है मैं उसको प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ, और मैं प्रमोट करने के उद्देश्य से ही नहीं करती हूँ कभी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इसको आगे बढ़ाना है, या मुझे ऐसा लगता है ये तो बढ़ा हुआ, ये जानते हैं लोग। बस आज गीता जी सबके घर में गीता जी है, सबको पता है। गीता जी भगवान ने अर्जुन को बताई है, सबको पता है। बस एग्जैक्टली छोटी छोटी बातें क्या है ये शायद ना पता हो, मैं हेल्प करती हूँ आपको बताने में। लेकिन आपको लगता है कि हमारा समाज एक धर्म युद्ध से गुजर रहा है इस समय? समाज, देखिए, इंसान ऐसा है कि इंसान धर्म हटा भी दीजिए तो भी वो लड़ने को तैयार होगा। तो मैं धर्म को इसका दोषी नहीं मानती, मैं इंसान को इसका दोषी मानती हूँ कि आप, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हिंसा नहीं करनी है, हिस्सा बनना बंद हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब जब आप बात करते हैं हिंदू धर्म की, भगवान के बारे में, कई बार आप देखते हैं कि लोग मजाक बना रहे हैं और हमें बुरा लगता है, क्योंकि आप अगर किसी को बहुत
श्रद्धा से देखते हैं, आपके भगवान है, और उनके बारे में कोई डिमीनिंग बातें कर रहा है, इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है मजाक के नाम पर, आपको अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड एवरीथिंग, यहाँ पर भी जिम्मेदारी की बात आती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर बोलो जिम्मेदारी से ना, कि अगर मजाक क्या है जब बोलने वाला सुनने वाला दोनों हंस रहे हैं, एक हंस रहा है, एक को तकलीफ हो रही है, इसको मजाक थोड़ी कहते हैं। लेकिन आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर आप एक खास धर्म के बारे में आपने कुछ कह दिया तो सिर तन से जुदा करने की बात आ जाएगी, और हिंदू धर्म के बारे में आपने कितना भी मजाक उड़ा दिया, कितनी भी फिल्में आपने बना ली, उस पर आपसे ये कह दिया जाए कि नहीं आपको सहनशील होना चाहिए। सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष होने की बारी सिर्फ आपकी है। नहीं, उस पे ही मैं कहती हूँ कि मैंने कहा मैं हिंसा के साथ नहीं हूँ, मैं हिस्सा नहीं बनने के साथ हूँ। अगर जोक बन रहा है, हंस कौन रहा है? आप हंसना बंद करिए, आप देखना बंद करिए, अपने आप बनना बंद हो जाएगा। आप ये चीज का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए ना। हिस्सा तो आप ही बन रहे हैं। वहां अगर बैठकर हंस रहे हैं तो वह हर इंसान दूसरे रिलीजन का तो नहीं है हंस रहा है। हो सकता है अगर श्री राम पे बन रहा है तो वहां श्री राम को मानने वाले लोग बैठे हैं जो हंस रहे हैं। मत हंसिए ना। एक दुकानदार अपनी दुकान में सामान तभी तक रखेगा जब तक वो बिकेगा। जिस दिन बिकना बंद होगा वो सामान रखना बंद कर देगा। तो आप बिकने क्यों दे रहे हैं चीजों को? तो इसमें हिंसा भी नहीं हुई, नफरत भी नहीं फैली, आप शांति से हिस्सा बनना बंद कर देते हैं। अगर आप मेरे सामने श्री राम के बारे में कोई जोक करेंगे, मैं तो नहीं हंसूंगी, मैं आपको कह दूंगी मुझे हंसी नहीं आई, ये जोक नहीं था। बहुत ही शांति से अच्छे चेहरे के साथ आप अपने आप वो टॉपिक बदल देंगे। अगर आपका काम अपनी चीजों को बेचना है तो, जो जनरली सबका है, तो आपको हिंसा करने की जरूरत ही नहीं है चेंज लाने के लिए। आप बहुत सकारात्मक तरीके से चेंज लेकर आ सकते हैं। और यही मैं लोगों से कहना चाहती हूं कि आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और यही मेरी तरफ से जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनके लिए सीख है।